अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मन अनअमा वअल्हमा व फ़तह मिन दक़ाइक़िल हक़ाइक़ि व फ़हमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लमा व अला ज़बीहि अबदद्दुहूरि व कर्रमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल करीम। मन अहब्ब अलिय्यन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़ अलिय्यन फ़क़द अबग़ज़नी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़ज़ल व करम से पूरी दुनिया के सुन्नियों को बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए और तमाम सहाबा इकराम के फैज़ान ख़ुसूसी से हम सारे सुन्नियों को माला माल फ़रमाए। पिछले हफ्ते अली के लख्ते जिगर, नूर नज़र, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की शान आपने मुलाज़ा की थी और उससे पहले शान सिद्दीक़ अकबर में हमारी पूरी 1 घंटा की तकरीर आपने समाअत की। अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है कि हम सुन्नी बरेलवी अल्लाह तबारक व ताला के सारे वलियों को मानते हैं और नबी के सारे सहाबा को मानते हैं, है ना। हमारे दिल में ना ही तो किसी वली से कोई अदावत के चिराग रोशन हैं और ना ही हमारे दिलों में किसी सहाबी का बुग़्ज़ और अदावत है। और होना भी यही चाहिए कि जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया तो उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि मुस्तफ़ा ने जिससे मोहब्बत की है वो भी उससे मोहब्बत करे, और जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह फेर लिया तो हमारा भी तरीक़ा यही होना चाहिए कि हम भी उससे अपना मुँह फेर लें, है ना। क्योंकि हमारी मोहब्बत, रिश्तेदारी, शादी ब्याह का मयार ये अमीरी गरीबी नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल होना चाहिए, है ना। अल्लाह तबारक व ताला के करम से इसी पर कामयाबी, फ़लाह और नजात है। अल्लाह ताला हम सब को नबी कौनैन के तमाम सहाबा के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू सरकार मौला अली की शान, है ना। बाज़ लोग ये कहते क्या, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, महज बदनाम करने की। और अहले सुन्नत वल जमात को उनके अंदर ये तो हिम्मत नहीं है कि किसी अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती से आके बात कर लें, ये तो, या किसी आलिम से बात कर लें, ये तो हिम्मत नहीं है। लेकिन वो लोग टाइम मिलता है तो अपने कट्टों पे, चबूतरों पे, चाय के होटलों पे बातें होती हैं। और बातें क्या होती हैं कि सुन्नी बरेलवी फ़ुला वली को नहीं मानता, फ़ुला को ये नहीं कहते, फ़ुला को ये नहीं कहते, फ़ुला सहाबी को इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे, भाई खुदा रा
अगर आपको बात करनी है तो आइए मस्जिद कुबा शौक़ से आइए, है ना, बात कीजिए, हम आपके दलीलों का जवाब भी देंगे और इंशाअल्लाह जो हक़ है वो भी हम साबित करेंगे, है ना। फिर कोई कह सकता है कि मुफ्ती साहब दलीलों का मामला इसमें क्या आ गया, तो हम ये कहते हैं कि नबी के सारे सहाबी जन्नती हैं। नबी के सारे सहाबी, ज़ोर से बोलो, नबी के सारे सहाबी जन्नती हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों में इरशाद फरमाया, बहुत सी हदीसों में। अब सहाबी चाहे आला दर्जे का हो या चाहे अदना दर्जे का हो, सारे के सारे सहाबी जन्नती। और अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि मेरे सारे के सारे सहाबी आदिल हैं, सारे सहाबी आदिल हैं, मेरे सहाबा में कोई भी किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, है ना। अब जुल्म की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कोई कहता है कि सहाबा ने फ़लाँ बाग की बेईमानी कर ली थी, फ़लाँ चीज़ का मामला कर लिया था। हम कहते हैं ज़रा इल्म अगर आपके पास हो, और इल्म अगर नहीं है तो पूछ लो इल्म वालों से। कुरान कहता है फ़स्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछ लिया करो, है ना। इल्म वालों से पूछने में कोई शर्म नहीं है, कोई आर और कोई ऐब नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला का इतना करम होगा, अगर तुम इल्म वालों से पूछोगे तो गलत रास्ते पे चलने से बच जाओगे, है ना, गलत डगर पे चलने से बच जाओगे। और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जो ज़िम्मेदार आलिम होगा, जो ज़िम्मेदार मुफ्ती होगा, वो कभी भी कौम को इंतिशार का शिकार नहीं करेगा, ना ही कभी कौम को लड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखें, हमारी मोहब्बत का मेयार मोहब्बत रसूल है। क्या बोलो, हमारी मोहब्बत का मेयार मोहब्बत रसूल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सारे के सारे सहाबी आदिल हैं, उनमें कोई भी जालिम नहीं, कोई भी नाइंसाफ़ी करने वाला नहीं, कोई भी जहन्नमी नहीं, सारे के सारे सहाबी आदिल हैं। अब अगर नबी की इस हदीस को एक एक करके तमाम सहाबा के ऊपर बोला जाए तो वक्त इतना नहीं है, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नबी के जितने सहाबी हैं वो सब के सब आदिल हैं, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे उमर फारूक आज़म हो, चाहे उस्मान ज़ुन्नुरैन हो, चाहे मौला अली हो, चाहे अबू हुरैरा हो, चाहे तलहा व ज़ुबैर हो, चाहे मुसअब बिन उमैर हो, चाहे ज़ुबैर बिन अवाम हो, मिल्लत के नौजवानों, चाहे हज़रत अनस हो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हो, चाहे नबी के कौनैन के सहाबियों में आप और आगे देख लें तो तलहा व ज़ुबैर हो, और नबी के कौनैन के सहाबियों में और देखो तो चाहे अमीर माविया हो, जितने भी नबी के सहाबी हैं वो सब के सब आदिल हैं। और लोगों, आज तुम अपनी इस नापाक ज़बान से कभी सरकार अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखिया करते हो, कभी अमीर माविया की शान में गुस्ताखिया करते हो। क्या आप जानते नहीं हो कि आज से 1400 साल पहले तुम्हारे रसूल ने मदीने की धरती पे बैठ के अपनी पूरी उम्मत को ये पैगाम दे दिया है कि मेरे सहाबी ये चांद तारों की तरह है, जिसका दामन पकड़ लोगे अल्लाह ताला तुमको हिदायत अता फरमा देगा। सारे सहाबी चांद तारों की तरह है, जिसका दामन पकड़ लोगे अल्लाह हिदायत अता फरमा देगा। लेकिन हाँ, मर्तबे में कुछ ना कुछ फ़र्क है, कुछ ना कुछ फ़र्क है। जो मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का वो उमर फारूक आज़म का नहीं, जो उमर फारूक आज़म का वो उस्मान का नहीं। मिल्लत के नौजवानों, और नसबी रिश्तेदारी के एतबार से जो मर्तबा सरकार मौला अली का है, इसलिए कि मौला अली ये नबी के कौनैन के दामाद हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, जहाँ रिश्तेदारी में मौला अली नबी के दामाद हैं, वहाँ रिश्तेदारी में अगर देखा जाए तो नबी के कौनैन की सबसे जो चहीती बीवी हज़रत आयशा है, अबू बकर सिद्दीक़ उनके वालिद हैं। गोया के अबू बकर सिद्दीक़ खुसर हैं और मौला अली मुस्तफ़ा के, जोर से बोलो, मौला अली मुस्तफ़ा के दामाद हैं, मौला अली मुस्तफ़ा के।
वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह जब टाइम होगा तो शान वो भी बयान करेंगे। लेकिन साहिब ये रिजवान नूरी मोहब्बत के साथ आपसे गुजारिश करूंगा, गुजारिश, आपके दामन में इतनी नमाजें नहीं हैं, आपके दामन में इतने रोज़े नहीं हैं, आपके दामन में इतनी नेकियां नहीं हैं, हमारे दामन में इतने अच्छे आमाल नहीं हैं, लेकिन जितने आमाल हैं उनकी कद्र करें। लेकिन जब आमाल कम है तो अपनी आकिबत को सहाबा को गालियां दे के बर्बाद मत करो, अपनी आखिरत को सहाबा को बुरा कह के बर्बाद मत करो, बल्कि जो नबी ये कौनैन ने कहा है वही बोली तुम बोलते चले जाओ। और हर उस जगह बोलो कि जिस जगह मुखालिफत सर उभारते हैं। मिल्लत के नौजवानों, अगर दावनगिरा में कोई सहाबी की शान में गुस्ताखी करे तो यहाँ भी मुस्तफ़ा की बोली बोलो और उसके मुंह के सामने कहो तुम नबी की शान में गुस्ताखी करते हो। मेरे नबी ने तो अपने तमाम सहाबा को जन्नती कहा है, तमाम सहाबा को आदिल कहा है। अगर कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी बरेली की धरती पे करे तो वहां भी कहो हम तुम्हारी बाद में मानेंगे, पहले मुस्तफ़ा की मानेंगे। अगर नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी कोई कचोचा की धरती पे करे तो वहां भी यही बोलो तुम्हारी बाद में मानेंगे, मुस्तफ़ा की पहले मानेंगे। और जोर से कहते चले जाओ, अगर कोई हिंद के राजा मेरे ख्वाजा अजमेर की धरती पर नबी के सहाबा की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उस बदबातिन से कह दो कि तुम्हारी बाद में मानेंगे, मदीने के रसूल की पहले मानेंगे, रसूल की पहले मानेंगे। मिल्लत के नौजवानों, आज ये रिजवान नूरी शान मौला अली बयान करेगा, जरा जी लगा के बोलो और दिल खोल के बयान करेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ बरेलवी सुन्नियों के यहाँ कंजूसी नहीं है। क्या बोलो? कंजूसी, कंजूसी नहीं है। हम दिल खोल के शान बयान करते हैं, दिल खोल के अजमतें बयान करते हैं। लेकिन आज की अपनी तकरीर का आगाज मैं सरकार आला हजरत के शेरों के ताल्लुक से करूंगा, है ना? सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोलो, इंशाअल्लाह मजा आएगा गुफ्तगू सुन के। बरेली के इमाम की शान देखो, सरकार मौला अली की शान में शेर लिखे हैं, दुर्रे नजफ हो गोहरे पाक खुशाब हो, दुर्रे नजफ हो गोहरे पाक खुशाब हो, यानी तुराब रह गुजरे बू तुराब हो। और आगे लिखते हैं दुर्रे दर्जे नजफ महरे बुर्जे शरफ रंगे रूमी शहादत पे लाखों सलाम। आगे बरेली के इमाम लिखते हैं मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई साकिये शीर शरबत पे लाखों सलाम। आगे बरेली के इमाम लिखते हैं असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अगर खानकाहों को देखोगे तो हिंदुस्तान की धरती पे कोई भी खानका ऐसी नहीं है कि जिस खानका के सज्जादा ने या जिस खानका वाले ने अली की शान, हजरत नबी कौनैन के इस दामाद की शान आला हजरत से ज्यादा बयान की हो। ये बरेली का इमाम है कि जब आला हजरत ने बरेली के इमाम ने बरेली की धरती से मौला अली की शान बयान की है तो मोहब्बत से कहते हैं जर्रे झरकर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और पहले तस्लीम अली मैदान में हमें सर झुके रहते हैं तलवारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। इस शेर की तशरीह भी कर दूं मैं, फिर मजा आएगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने में, है ना? लोग अपने डे बनाते हैं, बर्थडे। क्या मनाते हैं? बोलो बोलो, बर्थडे, जन्मदिन, यौम पैदाइश। क्या मनाते हैं? बर्थडे, जन्मदिन, यौम पैदाइश। लगा दिए फोटो बड़े बड़े, है ना? दावनगिरा का माहौल है जी, मामला है भाई। यहाँ तो बड़े बड़े चौराहों पे सर्कलों पे फोटो, फलां का जन्मदिन है, फलां का जन्मदिन है। मैंने कहा किसका? तो बोले ये अब्दुल रहीम के लाल का जन्मदिन है ना? अब्दुल शुकूर के लाल का जन्मदिन है। एक घरों में निकल के सिर्फ अपने जन्मदिन की खुशियां मनाने वालों कहां चले गए? अगर जन्मदिन की खुशियां मनानी हो तो कल को मनाओ, इसलिए कि 13 रजब को तेरे लाल का जन्मदिन नहीं, मुस्तफा के लाल का जन्मदिन है। मुस्तफा के लाल का जन्मदिन, प्यारे अली का। किसका बोलो? अली का नाम सुन के कमजोर आदमी भी ताकतवर हो जाता है, कमजोर आदमी भी ताकतवर हो जाता है। अली का जन्मदिन, अली का
अब सुनो आला हजरत ने क्या लिखा है, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। मेरे इमाम को पढ़ो, मेरे इमाम को। आज उनकी नस्ल का दावा करते हो, हम उनकी नस्ल वाले, हम उनकी नस्ल वाले। और जिस शख्सियत ने अली की शान में इतना कहा है, इतना कहा है, उसके लिखे हुए सलाम पे पाबंदियां लगा रहे हो, उसके लिखे हुए सलाम पे। ये अली की शान में लिखते हैं आला हजरत, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कहते हैं कि बहरे तस्लीम अली को सलाम करने के लिए मैदान में, मैदान जंग में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तशरीह सुनिए शेर की। मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम की पहली जंग तकरीबन 72 नबी के गुस्ताख कुफार कत्ल किए गए मिल्लत के नौजवानों, और जिनमें किसी ने किसी को मारा, किसी सहाबी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 3 को, किसी ने 4, किसी ने 5 को। लेकिन अली की शान देखो, ये अली अकेलों ने 22 को मारा है, 22 की गर्दन को काटा है। इस्लाम की दूसरी जंग हुई है, दूसरी जंग, और जिस जंग में मध्य मुकाबिल कुफार है, कितने कुफार मारे गए? 14 कुफार को उस जंग में मारा गया। किसी ने 1 को मारा है, किसी ने 2 को मारा है, किसी ने 3 को जहन्नम पहुंचाया है। लेकिन पतले दुबले अली को देखो, अकेले अली ने कितनों को मारा है? 7 को मारा है, 7 को। अब मक्का के कुफार सोचने लगे, ये अली है, जिस तरफ चले जाते जंग जीत जाते हैं, जिस तरफ चले जाते गर्दने गाजरों मूली की तरह कटती नजर आती है, जिस तरफ चले जाते कुफार इनको देख के भागते नजर आते हैं। मैंने कभी देखा नहीं, ये किसी और की तलवार नहीं है, ये खुदा की तलवार है, नबी के कौनैन के दामाद है। अब कुफार सोचने लगे, अकेले अली को पकड़ लो, अगर इनको मार दिया जाए तो जंग हम जीत जाएंगे। अब जंगों में कभी 100 कुफार है, इस्लाम के मुखालिफ हैं, कभी 300 इस्लाम के मुखालिफ हैं। अली को घेर लेते हैं, अली बीच में है, अपनी तलवार ऊपर से नीचे लाते हैं। ए नाज़ियों, तुम क्या अली की शान बयान करोगे? अली की शान रज़ा के शेर रिज़वान नूरी से सुनो, ये मस्जिद में भी बोलेगा, सर्किल में भी बोलेगा, और जब मरने के बाद कब्र में जाएगा, और जब कहोगे तो वहां भी ये अली अली कहता नजर आएगा। हज़रात सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए। जंग में अब 100 इस्लाम के मुखालिफ, मैं कुफार की जगह मुखालिफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारी गुफ्तगू बहुत सी जगहों पर कैच होती है, बहुत सी जगहों पे। मेरे भाई 100 150 अब घेरा बना के अली को घेर लिया, तलवारें सबके हाथ में, ऊपर से नीचे आ रही हैं तलवारें। हमने न्यूटन को पढ़ा, बड़ी बड़ी तारीखों को पढ़ा कि जब किसी जंग में तलवारें ऊपर से नीचे आती हैं ना, तो जंग में किसी का हाथ कटता है, किसी का सर कटता है, किसी का कदम कटता है, किसी का दिल कटता है। लेकिन जब अली को 100 कुफार घेरते हैं और तलवारें ऊपर से नीचे आती हैं, तो हमने पढ़ा है अली का हाथ भी सलामत है, अली का कदम भी सलामत है, अली की गर्दन भी सलामत है, अली का जिस्म भी सलामत है। हमने कहा अली 100 मुखालिफ घेर रहे हैं तलवारें ऊपर से नीचे, आप सलामत हो? तो बरेली की धरती से अली का गुलाम जवाब देता है, इसका जवाब अली से मत पूछो, बरेली का अहमद रजा से पूछ लो, आला हजरत से पूछ लो। हमने कहा इमाम तुम बताइए, आपकी अजमत को सलाम है, आपके तकद्दुस को सलाम है, आपकी इबादत को सलाम है, आपकी रियासत को सलाम है, आपकी मोहब्बत अली को सलाम है, मोहब्बत अबू बकर को सलाम है। आप बताइए अली का हाथ भी सलामत, अली का जिस्म भी सलामत। तो बरेली का इमाम लब खोले और मोहब्बत से बोले कि ये तलवारें तब काटती जब ऊपर से नीचे को अली को काटने के लिए झुकती, ये अली को काटने के लिए नहीं आती, बल्कि ये तो अली को सलाम करने के लिए आती है। ये अली को सलाम करने के लिए आती है, अली को सलाम करने के लिए। लाओ कोई ऐसा बयान करने वाला, है ना, ढूंढते रह जाओगे, जमाने में अकेला रजा मिलेगा, है ना। तन्हा आला हजरत कि जिन्होंने हर सहाबी की शान किताबें भी लिखी हैं, आप देखें, आप उठा के देखें, हम बताएंगे। हमसे पूछो ना, क्यों लोगों से पूछते हो?
क्यों आवाम को गुमराह करते हो? हमसे पूछो। अल्लाह ने इस सीने में दिल भी दिया है, जिगर भी, इल्म भी दिया है ना? किताब उठाओ, मतलउल कमरैन, क्या बोलो? मतलउल कमरैन। आला हजरत ने वो शान अली बयान की है कि कोई दूसरा उर्दू जबान में कर ही नहीं सकता, है ना? कर ही नहीं सकता। ये है मेरे इमाम। लेकिन आज तुम उन्हीं की औलाद के होने का दावा करते हो। हम उन्हीं की औलाद में से हैं, अली की औलाद में से हैं, अली की औलाद में। लेकिन मुझे हैरत है, जिस अली की शान के बारे में बरेली के इमाम ने सुबह मशा बोला है, आज तुम उसी बरेली के इमाम की शान में गुस्ताखिया करते हो। लेकिन याद रखो, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अगर के अल्लाह वाले से चलोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। अब आइए जरा सुनिए, क्या है अली? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या है अली बता दूं? कल को जन्मदिन है अली का, मगरिब की नमाज के बाद। यौम पैदाइश लगवाओ फातिहा, है ना? लेकिन सारे कमरे में छुप जाएंगे फ्लैक्स लगाने वाले, बैनर लगाने वाले, है ना? और उनके हिमायती भी। मैं किसी एक पे टारगेट नहीं कर रहा, नहीं, ये मस्जिद है। मैं किसी सुन्नी मुसलमान को टारगेट भी नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। इसलिए कि मेरा नजरिया वो है कि लोगों की अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को कम देखो, है ना? मेरा नजरिया वो है। आज हमने तो मसलक से निकालने के दरवाजे बहुत लगा दिए, किसी को मसलक में दाखिल करने के भी दरवाजे लगाओ ना, लगाओ दरवाजे। ये तुम्हारे शहर दावन गिरा में एक वक्त था कि एक भी मस्जिद नहीं थी किसी बातिल फिरके वाले की। आज 17 है। कितनी? 17। बिरयानी खा खा के मस्त पड़े हो बिस्तर पे, है ना? कचुम्बर खा खा के निकलवा लिया अपने मजहब का कचुम्बर, तुमने निकलवा लिया। तुम्हारे रिश्ते अब भी बंद नहीं होते। मोहब्बत के साथ सुनो हजरत अली की शान। पहले बयान करूंगा वो जो मेरे मुस्तफ़ा ने बयान की है। और एक बात और सुनो, और सुनो, कुरान शरीफ में जुमले को नोट करना, वरना आधी वादी तकरीर सुनकर के लोग चले जाते, बोले मुफ्ती साहब ने ऐसा बोला है। जुमले को नोट करना। वो तकरीर रिकॉर्ड भी हो रही है ऑडियो की शक्ल में, आप देखेंगे, सुनेंगे इस तकरीर को भी यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन ऑडियो है, वीडियो नहीं। सुनिए, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम, हदीस रसूलुल्लाह का कलाम। और कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जो फजाइल में आयतें नाजिल हुई हैं वो सरकार अबू बकर सिद्दीक के बारे में। और हदीस शरीफ में सबसे ज्यादा जो हदीस से वारिद हुई है वो मौला अली के बारे में। कुरान में सबसे ज्यादा आयतें सिद्दीक अकबर के बारे में, और सब हदीस सबसे ज्यादा मौला, बोलो मौला अली के बारे में। रब ने फरमाया महबूब तुम अली की तारीफ करो, और रब कहता है महबूब मैं अबू बकर की तारीफ करता हूँ। तुम अली की तारीफ करो और मैं, बोलो मैं, अरे बोलो मैं अबू बकर की तारीफ करता हूँ। अब सुनो क्या तारीफ की है मेरे मुस्तफ़ा ने। नबी फरमाते हैं मन अहब्बा अलियन फकत अहब्बनी व मन अबग़ज़ा अलियन फकत अबग़ज़नी। मेरे रसूल कहते हैं, मोहब्बत से सुनो, कि जिसने अली से मोहब्बत रखी तो नबी कहते हैं उसने मुझसे प्यार किया। जिसने अली से मोहब्बत की तो उसने मुझसे प्यार किया। लेकिन सुनो, कभी अली से नफरत मत करना। आगे नबी कहते हैं मन अबग़ज़ा अलियन फकत अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी फकत अबग़ज़ल्लाह। मेरे नबी कहते हैं कि जिसने अली से दुश्मनी की, अली से अदावत रखी तो उसने मुझसे दुश्मनी की। और याद रखो, जिसने मुझसे दुश्मनी की तो वो दुश्मनी मुझ तक नहीं बल्कि उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी। बोलो उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी। दूसरी हदीस सुनो, दूसरी हदीस, किताब का नाम मिशकात शरीफ। कौन सी बोलो, जोर से बोलो, मिशकात शरीफ किताब का नाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए अली जरा गौर से सुनो। नबी फरमाते हैं ए अली तुझसे कभी कोई मोमिन बुग़्ज़ नहीं रख सकता, और ए अली तुझसे कोई मुनाफिक कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। कोई मोमिन तुझसे कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा और कोई मुनाफिक तुझसे कभी मोहब्बत, बोलो मोहब्बत नहीं करेगा।
हम डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर इस सीने को सुन्नियों के चीर के देखो, सुन्नियों के, तो सीनों पे एक तरफ अबू बकर का नाम लिखा होगा और दूसरे पे मौला अली का नाम लिखा होगा। एक पे अबू बकर का नाम और दूसरे पे मौला, जोर से बोलो मौला, जोर से बोलो मौला अली का नाम लिखा होगा। मौला अली का क्या क्या शान है मौला अली की। जब हिजरत फरमा के तुम्हारे मेरे रसूल मक्का से मदीना शरीफ गए, कहां बोलो, जोर से बोलो। अगर जलसे में तकरीर होती तब बताता मैं खिताबत कहते किसे हैं, है ना, लेकिन मस्जिद में बहुत सी जिम्मेदारियां हमारे हाथ और जबान को रोक देती हैं, है ना। मोहब्बत से बोलिए, मक्का से कहां मदीना नबी आए, लेकिन आने से पहले मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अली इधर आओ। अली आ गए। आका जी फरमाइए, अली हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तुम्हें अभी मदीना छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अबू बकर को नहीं छोड़ेंगे, उसको साथ लेके जाएंगे। बोलो अबू बकर को साथ लेके जाएंगे। अली तुमको छोड़ रहे हैं मदीना में, और सुनो इसलिए छोड़ रहे हैं कि मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें रखी हैं, अमानतें कुछ लोगों की। सुबह उठना, मोहब्बत से बोलो, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, सुबह उठना। क्या कहा नबी ने, सुबह उठना, फुला को इतना देना, फुला को इतना देना, फुला को इतना देना, फुला को इतना देना, और दे करके मदीना आ जाना। क्या दे करके मदीना, क्या कहा, दे करके मदीना आ जाना। अली जानते हैं कि नबी का घर दुश्मनों ने घेर लिया है। दुश्मन बड़े दहशतगर्द हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द पहरा लगा रहे हैं, पहरा। अली मुस्तफ़ा के बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, है ना, आराम कर रहे हैं। जब कुफार ने आके देखा तो बिस्तर पे नबी नहीं बल्कि अली है। क्या बोलो, अली हैं। सारे कुफार थर थर कांपने लगे, मुस्तफ़ा कहाँ चले गए। तो निकलते वक्त मेरे नबी ने एक मुट्ठी भर कंकर उठाई थी और क्या कहा था, शाहतिल वुजूह, मिशकात की हदीस है, ये कह के पहरा देने वाले कुफार के मुंह की तरफ फेरा, गोया के एक मुट्ठी भर कंकर जब नबी ने कुफार के मुंह की तरफ डाला है तो सबकी आंखें बंद हो गई। नबी निकल के चले गए, किसी को भी पता नहीं चला कि मुस्तफा जा रहे। गोया के कल जिन जिन को नबी की कंकर लगी थी वहां नबी को नहीं देख पाए, और उनकी नस्लों में जिन जिन को कंकर लगी है वो आज नबी की मोहब्बत को नहीं देख पाते हैं, नबी के इश्क को नहीं देख पाते हैं, नबी की उल्फत को नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये मस्जिद कुबा में आने वाले सुन्नी ये तो डंके की चोट से ये कहते हैं कि हम तो नबी की अजमत को भी जानते हैं, तकद्दुस को भी जानते हैं। तभी तो बरेली के इमाम की ज़बान में ये कहते हैं कि सारे नबियों से उला, सबसे आला वो औला, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। निकल गए अली, आराम कर रहे हैं अली, आराम। सुबह को उठे मदीना आ गए अली, काफी दूरी है मक्का से मदीने की। आ गए मदीना अली। किसी ने पूछा अली आपको पता था कि कुफार इंतजार कर रहे हैं कत्ल करने का, कभी धोखे में वो आपको कत्ल ना कर देते, वो बिस्तर तुम्हें कैसे नींद आ गई। अली मुस्कुराए, वो कहने लगे अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी इतनी आराम से कभी सोया ही नहीं जितनी आज की रात सोया हूं। पूरी जिंदगी इतनी आराम से सोया ही नहीं जितना आज सोया हूं। कहा अली कैसे, दरवाजे पे तलवारें हो तो क्या नींद आती है। बोलो भाई, आज अगर पुलिस भी डंडा लेके आ जाती है ना तो घर में ही नहीं रहता आदमी। आप नींद की बात कर रहे हो, क्या दरवाजे पे तलवारें हो तो नींद आती है, जवाब मिलेगा नहीं। हाथ में बंदूक हो नींद आती है, जवाब मिलेगा नहीं। डंडा हाथ में हो, कोई दरवाजे पे हो, नींद आती है। कहा नहीं अली तुमको मालूम है कुफार पहरा दे रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, तुमको कैसे नींद आ गई। अली कहते जितनी चैन से सोया हूं जिंदगी में कभी नहीं सोया। कहा वो कैसे, बोले जब सोता था तो मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं लेता था सुबह को उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन आज मेरी जिंदगी की जमानत मेरे नबी ने ली है कि अली को आज की रात मौत नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि नबी ने कहा था अली सो जाओ, सुबह उठना, उठ के मदीना आ जाना। तो गोया कि अली कहते हैं मैं जानता था कि जब तक मदीना पहुंचू
अली, और देखो शान अली। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं, है ना? बोलो क्या रावजी ऐसी शान अली के बयान करेंगे? करेंगे बोलो। वो झूठी रिवायतें बयान करेंगे, लेकिन हम सच्ची, इसलिए कि हम सच्चे, हमारे औलिया सच्चे, बरेली का इमाम सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, और जोर से बोलो कि हमारा रसूल भी सच्चा है ना? सच्ची रिवायतें। एक जंग है, जंग खैबर। कौन सी बोलो? जोर से बोलो। जंग खैबर। अच्छा, उससे पहले भी और भी जंगें हुई हैं ना, और भी जंगें। जंग खंदक में भी अली का बड़ा नुमाया किरदार रहा है। लोगों, अली की औलाद जो दावनगिरा शहर में है, कभी सुन्नियों को ये ताने मत देना कि आप अली की शान बयान नहीं करते हैं। हमसे अच्छा तो कोई बयान कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। हम प्यार करते हैं, लेकिन मोहब्बत से सुनो। जंग खैबर, मुहासरा कर लिया किला खैबर का, और उस किले में एक पहलवान रहता था जिसको का नाम था मरहब। क्या नाम था? मरहब। पहले जंगें होती थी तो किलों को घेर लेते थे ताकि किले से कोई निकल ना पाए और कोई बाहर का आदमी किले के अंदर ना जा पाए, और खाने का सामान भी बाहर से अंदर ना जाए। या तो ऐलान होता तो या तो किला हमारे हवाले कर दो, या फिर हम किले को घेर लेते हैं। तो कुछ लोगों के पास खाने का स्टॉक कम होता था। जब स्टॉक कम हुआ तो अब कहाँ से लाएं खाना, बाहर के रास्ते बंद हैं, तो वो किला हवाले कर देते थे। लेकिन मरहब बड़ा खतरनाक पहलवान था, बड़ा खतरनाक पहलवान। कहा किला हवाले कर दो। मिल्लत के नौजवानों, फतह नहीं हुआ, ना ही तो कोई किले का दरवाज़ा खोलता है, ना ही किले खैबर को कोई फतह करने वाला। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह को शान दिखानी है। रसूल की बारगाह में आए, आका जी कई दिन से मुहासरा कर रहे हैं, किला फतह नहीं हो रहा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते लऊत यन्ना रायतन गदन इंशाअल्लाहु ताला, के कल को ये झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ से अल्लाह खैबर को फतह करेगा। वो सरस सुनो मुस्तफ़ा से, नबी फरमाते वो इंसान है कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। हदीस कौन सी किताब में? नोट करो, मिशकात शरीफ। कौन सी बोलो? अगर हो तो देख लेना, और अगर ना मिले तो मोहब्बत से आंखें झुका के सरकार ताजुल शरिया के नाम के अजहरी दारुल इफ्ता में आ जाना। हम दिखाना भी जानते हैं, बताना भी जानते हैं, है ना? कल को उसको दूंगा कि जिसके हाथ पे अल्लाह खैबर के किले को फतह करेगा, खैबर के किले को। अब मुझे बताओ, क्या मुस्तफ़ा का कहा हुआ झूठ हो सकता है? जो झूठा कहे वो झूठा, उसका बाप झूठा, खानदान झूठा, मेरे मुस्तफ़ा सच्चे। बोलो मेरे मुस्तफ़ा सच्चे। नबी ने कहा कल को अलम उसके हाथ में दूंगा। ये अलम वो नहीं है जो आज उठाई फिर रहे मुहर्रमों में, है ना? वो अलम नहीं है, ये जंग का एक झंडा होता था, झंडा, है ना? तो उसको दूंगा, जंग का झंडा उसको, कि जिसके हाथ पे अल्लाह किला खैबर को फतह करेगा। अब रात को मुस्तफ़ा ने कहा, किसी सहाबी को नींद नहीं आ रही, वे समझ तो गए थे कि जिसको झंडा मिलेगा वही फातह खैबर होगा, वही फातह खैबर। अब सब सोच रहे हैं मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। पूरी रात बिस्तर पे ये कह के गुजारी, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। सुबह को फजर के बाद नबी की बारगाह में आए, तमाम सहाबा मुंतज़िर है किसको मिलेगा झंडा। मेरे नबी ने लश्कर की तरफ देखा, वो देख के फरमाया मेरे अली को लाओ। क्या फरमाया? मेरे, बोलो बोलो, मेरे अली को लाओ। कहते आका जी अली तो यहाँ नहीं है, देखो कहाँ है। अली बैठे दूर, बुला के लाए, कहा अली कल को खैबर का झंडा आपको देंगे, किला फतह करना है, किला आपको दे रहे हैं झंडा। अली कहते हैं आका जी मेरी आंखें दुख रही हैं, है ना? यहाँ क्या कहते हैं आंख दुखने को? उर्दू में कहते हैं आशोबे चश्म, है ना? और आशोबे चश्म उर्दू में कहते हैं जब आंखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलता है आँखियों से, तो क्या कहते हैं उसको आपके कन्नाडा में? अरे किसी की आंखें ही नहीं दुखी क्या? आंसू नहीं, जब आंखें लाल, एक बीमारी होती है ना, वो आंखें लाल हो जाती हैं, है ना? आंखें आना। अच्छा, तो अली की आंखें आई, आंखें दुख रही, आशूब चश्म। नबी कहते हैं अली झंडा आपको दे रहे हैं, किला फतह करना, आंखें दुखी हैं।
मेरे मुस्तफ़ा ने कहा करीब आओ, करीब आओ। और नबी कौनैन ने अपना लुआबे दहन निकाला। जोर से बोलो, लुआबे दहन निकाला नबी ने। लुआब किसको कहते हैं? थूक को। किसको कहते हैं बोलो? यहां पता नहीं क्या कहते हैं थूक को, लेकिन लुआबे दहन निकाला और लेकर के अली की आंखों की तरफ बढ़ाया। अगर आज का कोई वहाबी होता है ना, वो होता जिसका पायजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा और कुर्ता जरूरत से ज्यादा नीचा, कोई गैर मुकल्लिद होता, तो बोलो अगर वो अपनी बीवी की आंख में दुखती हो, वो कहते ना नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। मरदूद तू कह रहा नबी मेरी तरह, तेरा थूक मुस्तफ़ा के थूक की तरह नहीं है ना, तू हाथ की बात करता है। कहा वो कैसे नहीं, थूक भी नबी का गीला होता, हमारा भी। मैंने कहा तू थोड़ा सा थूक अपनी बीवी की आंख में डाल के देखना, तब बताएगी तुझे, है ना, डलवाएगी, वो डलवाएगी। थोड़ा सा कहना बीबी के मेरी आंखें आ रही हैं, तो कहा मैं मोहतरमा बैठो मेरे पास, लो मैं अपना थूक तुम्हारी आंख में डाल देता हूँ, है ना, डलवाएगी। बोलो, कहेगी जालिम थूक डालेगा मेरी आंख में, महीनों से तूने दांत साफ नहीं किए, ये बदबूदार थूक मेरी आंख में डालेगा। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, अली की तरफ हाथ बढ़ाया, आंखों में नबी ने लुआबे दहन डाला। अली जानते थे ये थूक नहीं शिफा है, ये थूक नहीं दवा है। अली जानते थे ये थूक जब नमकीन पानी में पड़ा है तो वो मीठा हो गया है। अली जानते थे कुएं में थूक पड़ा है, कुएं का पानी ऊपर आ गया है। अली की आंख में थूक डला है, और थूक डलते ही दुनिया का कोई मेडिसिन इतनी जल्दी काम नहीं करता जितनी जल्दी मुस्तफा के थूक ने काम किया है। अली की आंख में थूक पड़ा है, आंखें ठीक हो गई है। अली कहते थे इधर थूक पड़ना है, आंखों का ठीक होना है, जिंदगी खत्म हो गई, दोबारा कभी आंसू में चश्म नहीं हुआ है, दोबारा कभी आंसू में चश्म नहीं हुआ है। ये है अली। क्या बोलो, ये है अली। तभी तो एक शायर कहता है कि ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने चंद सहाबा को कहीं भेजा, कहीं भेजा। गदीर खुम का मौका है जिसको बड़ी जुर्रत के साथ राफ़ज़ी भी बयान करते हैं, और कुछ नीम राफ़ज़ी भी, इसलिए कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा मौलवी भी ईमान का खतरा होता है ना, आधा मौलवी भी, और आधा हकीम भी जान का खतरा होता है, आधा हकीम जान का। किसी आधे मौलवी से पूछा, बोले 99 कत्ल कर लिए, क्या अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा? तो बोले ओ 99 कत्ल करने के बाद तौबा कबूल होगी? तो वो कातिल बोला चल एक और ठीक, पूरे 100 ही कर देता हूँ, है ना, सेंचुरी लगा देता हूँ पूरी, है ना। तो लेकिन किसी पूरे आलिम के पास पहुंचा, 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह माफ़ करेगा? तो वो कहता है तू तो 99 की, अल्लाह इतना रहीम है कि तेरे गुनाह समंदर के झाग की बराबर होंगे, तू तौबा कर लेगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, है ना, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो मसला भी उससे पूछो जो पक्का आलिम और मौलवी हो, है ना, नीम मौलवियों से नहीं। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा करें, गदीर खुम का मौका है, गदीर खुम का मौका। अली को किसी मुहिम पे कुछ टैक्स वगैरह लेने के लिए नबी ने भेजा। लश्कर का अमीर किसको बनाया? अली को। तो अली ने कोई फैसला किया था, सहाबा इकराम उस फैसले में कुछ कर रहे थे, कुछ सहाबा। नबी के कौनैन के पास ये बात जब आई तो मेरे मुस्तफ़ा ने अली का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के क्या कहा? मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला। क्या कहा? मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला। नबी कहते मैं जिसका मौला तो अली उसके मौला, मैं जिसका मौला तो अली उसके मौला। लेकिन अब राफ़ज़ी ये कहते हैं कि यहाँ मौला से मुराद क्या है? खिलाफत। क्या मुराद है? खिलाफत। मैं कहता हूँ थोड़ा इल्म तो रखो। कुरान शरीफ में जिस जिस जगह मौला आया है वहाँ किसी भी जगह मौला का माना खिलाफत नहीं है, मौला का माना खिलाफत नहीं है। अगर हो तो जो सज़ा चोर की वो रिजवान नूरी की, है ना। दूसरी चीज़, अरबी की लुगत उठा के देखो, लुगत तो अरबी की लुगत में मौला का नाम कभी आता आज़ाद करदा गुलाम, कभी आज़ाद करने वाला आका,
कभी न माना आता मौला का मोहब्बत, है ना। तो यहां जो नबी ने फरमाया खिलाफत नहीं, बल्कि नबी ने कहा मन कुन्तु मौला, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे। और इस हदीस की ताईद एक दूसरी हदीस करती है। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा। नबी फरमाते हैं ए अल्लाह, जो अली से प्यार करे तू उससे प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। तो यहां भी क्या वाले है, और ये वाले कैसे बना है? मौला से, या मौला कैसे बना है? वाले से। मेरे भाई, शान अली की बहुत बड़ी है, इसलिए कि वो दामादे पैगंबर हैं, नबी के चचाजाद भाई हैं, लेकिन शान बड़ी है। मगर अफजलियत में जहां मामला आएगा, अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा है कि नबी के कौनैन के बाद सारे सहाबा में अफजल अबू बकर सिद्दीक है। कौन बोलो? अबू बकर सिद्दीक है। ये दावनगिरा की मस्जिद में नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, बल्कि आप अरब चले जाओ, आप पाक चले जाओ, आप चीनो जापान चले जाओ, दुनिया के जिस खित्ते में चले जाओगे और मुसलमानों की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ोगे जुमे की, और जब मिंबर पे इमाम खुतबा देगा तो नबी के कौनैन के बाद कहीं पहले खुतबे में, कहीं दूसरे खुतबे में जो नाम आता है, दुनिया का खतीब यही कहता है अफजलुल बशरे बादल अंबियाई बित्ताकीद अबू बकर सिद्दीक। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अली भी लाजवाब है, और नबी के कौनैन के तमाम सहाबा भी लाजवाब है। इतनी अजमत वाले हैं अली, लेकिन खुदा के वास्ते कभी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी, बोलो गुस्ताखी मत करना, चाहे अदना दर्जे का भी सहाबी हो, चाहे 1 घंटा उसने ईमान की निगाह से मुस्तफ़ा की सोहबत पाली हो, है ना, कभी मत करना। हज़रत अली, नहरे फुरात देखी है आप लोगों ने, जो कूफा से निकलती है, जिस फुरात का पानी अली के बेटों पे बंद कर दिया गया था, देखी है? नहीं देखी ना? अल्लाह दिखाए आप सबको, जोर से बोलो आमीन। सबको दिखाए और मेरे साथ दिखाए, है ना। मैं भी चलूँ, आप भी, मैं बताता रहूँ, आप देखते रहे, है ना। तो नहरे फुरात इस साल जो गए थे वो सब लोगों ने देखी, हमारे साथ सब लोगों ने। अल्लाह बरकत अता फरमाए हमारे उन भाई को जो हमें सफ़र बगदाद के सफ़र का सबब बने, मुन्ना भाई, अल्लाह बरकतें दे, खुशियाँ अता फरमाए उनको। उन्होंने भी देखी नहरे फुरात, पानी अब भी बहुत है उसमें। एक साल बहुत पानी आ गया, किसान अपनी खेतियों को अपनी औलाद से ज़्यादा पालते हैं, पालते हैं कि नहीं पालते हैं? औलाद से ज़्यादा पालते हैं। आप किसी के नारियल के बागीचे हों तो आप सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, औलाद से ज़्यादा पौधों को पालते हैं, है ना। फुरात कूफा में आ गई, फुरात में बहुत ज़्यादा उफान, बहुत तेज़ पानी आ गया। किताब का नाम बता दूँ, अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको लिखा है ना, अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने। और बेहतर वही है कि गुफ्तगू हो तो हवालों के साथ हो, हाँ, वरना तो अनमन करके कोई भी भाग जाता है स्टेज से। सुनो मोहब्बत के साथ, लिखा है फुरात में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। जब पानी आया तो कहाँ पहुँचे? फजर की नमाज के फ़ौरन बाद कूफा की मस्जिद में अली के पास। कहाँ पहुँचे बोलो? हज़रत अली के पास पहुँचे, और पहुँच के कहने लगे सरकार पानी बहुत आ गया, खेतियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अगर अली को पावर नहीं होता तो अली क्या कहते? मेरे पास क्यों आए? नमाज पढ़ो दुआ मांगो, यही कहते ना, नमाज पढ़ो दुआ मांगो, यही कहते अली। लेकिन अली ने ये नहीं कहा, अपनी लाठी उठाई, आगे अली है पीछे गुलाम है, हाय हाय हाय, आगे अली पीछे गुलाम। चले गए नहरे फुरात के पास और जाकर के मुस्कुराई, फुरात फुरात तू है ना जो वो फुल होके आई है। अली ने अपनी लाठी को फुरात में गाढ़ा और गाड़ के कहा बस इतना कम कर दूं। क्या कहा? बस इतना कम कर दूं, इतना, जिसका बाप जिंदा उसका हराम क्या। आ जाओ दारुल इफ्ता में, हम किताब में दिखाएंगे, है ना। इतना कम कर दूं,
एक बार हजरत अली ने लाठी जब डाली तो 2 फीट पानी कम, कहा बस, बोले सरकार और 2 फीट और कम, बस सरकार और 2 फीट और कम, 6 फीट पानी अली ने कम किया। कितना बोलो? हाथों हाथ। कोई मोटर नहीं पानी खींचने वाली, कोई मोटर नहीं कि मोटर का पावर लगे, लेकिन वाह अली, तुझसे ज्यादा पावर किसके पास होगा, है ना? पावर हैदरी है ना, पावर हैदरी। पानी 6 फीट कम। अब मजे की बात सुनो, कितनी भी बारिश पड़ जाए, कितनी भी बारिश, मैंने पढ़ा है और सुना भी है, कितनी भी बारिश पड़ जाए, फुरात अब लबालब भर के नहीं आती है ना? लबालब लोगों ने देखा तो कितने साल हो गए अली को पानी कम किए हुए, अब तक जहां तक अली ने पानी कम किया था ना, पानी की हिम्मत नहीं है कि उस निशान से ऊपर आ जाए, है ना? पानी की हिम्मत नहीं है। मुझे कह लेने दो कि जब अल्लाह ने अली को ये पावर दिया है नबी के सदके में कि वो फुरात का पानी कम करा सकते हैं, तो सिद्दीक अकबर और अमीर माविया के गुलामों को जन्नत भी दिला सकते हैं, जन्नत भी दिला सकते हैं। लोगों मोहब्बत करो, प्यार करो, उल्फत रखो। ज़माना बड़ा नाजुक है, अली को बयान करने के लिए पौन घंटा थोड़ा ही चाहिए, नहीं भाई, और मुझ जैसे आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए पौन घंटा, है ना? अली की शान तो अब शुरू हुई थी, है ना? लेकिन घड़ी की सुई ये जो है बार बार बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते तो रुकी हुई थी एक जगह, आज बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह तुमको तौफीक दे, बरकतें दे। शहर में बहुत फितने जन्म ले रहे हैं, बहुत फितने जन्म ले रहे हैं शहर में। बाप सुन्नी लेकिन बेटा नीम राबजी, चौराहों पे अमीर माविया सरकार को गालियां दे रहे हैं। अबेज, तू गालियां देगा अमीर माविया को? हजरत अली ने अमीर माविया के साथ रहे कि नहीं रहे? बोलो। हजरत अली ने कभी नहीं कहा अमीर माविया को बुरा। और मोहब्बत से बोलो, मैं आपसे कह दूं, इमाम हुसैन ने कहा अमीर माविया को बुरा? बोलो, कहा? इमाम हुसैन का ज़माना अमीर माविया के बाद का, कभी कहा बुरा? कोई इमाम हुसैन का कोल, कोई कुछ कहते, उनके बेटे यजीद था, उनका बेटा यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया। मैंने कहा बेटा गुनाह करेगा तो सज़ा बेटे को मिलेगी, बाप करेगा तो बाप को। अगर यही मयार तू देख रहा है अमीर माविया के खता पे होने का कि अमीर माविया का बेटा यजीद था, तो क्या कहेगा? कुरान का 12वां पारा है ना? तूफान नूह आया, नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान नहीं लाया था, है ना? ईमान नहीं लाया था, बर्बाद हो गया। तो क्या हजरत नूह को भी गलत कहेगा कि उनका बेटा ईमान नहीं लाया था? नहीं, बाप करेगा जुर्म तो सजा बाप को, बेटा करेगा जुर्म तो सजा बेटे को। मेरे भाई, अगर आप देखो तो बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जिनके बाप ईमान नहीं लाए, बेटा लेके आ गया, बेटा ईमान नहीं लाया, बाप मुसलमान है। तो मिल्लत के नौजवानों, कुरान भी कहता है ला तज़रु वाज़रतुन विज़रा उख़रा, एक जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। ख़ास तौर से शहर दावन गिरा के नौजवानों, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। आप दुनिया में कितने साल जीने के लिए आए हो? 70 साल, 60 साल, और अब तो 60-70 का भी एवरेज नहीं हो रहा है ना। इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा मोटरसाइकिलों का एवरेज होता है, 1 लीटर पर 60-70 किलोमीटर चलती है, लेकिन लोगों का ज़िंदगी का कोई एवरेज नहीं। 50 साल की ज़िंदगी, 55-60 साल की ज़िंदगी। नौजवानों, तुम अपनी जवानी को बर्बाद मत करो कभी किसी ओबाश के चक्कर में आकर के चाय के किसी होटल पे। सरकार, मौला हुसैन की शान में गुस्ताखी मत करना, मौला हसन की शान में गुस्ताखी मत करना, सरकार सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी मत करना, उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी मत करना, हजरत अली की शान में गुस्ताखी मत करना, हजरत तलहा जुबैर और हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी मत करना। अगर तुमसे कोई कहे और तुम जवाब ना जानते हो तो इतना कह देना कि मेरे नबी ने कहा है, तू तो क्या, तेरे अंदर कोई दम नहीं है। पावरफुल रसूल ने कहा है, नबियों के ताजदार ने कहा है कि मेरे सारे के सारे सहाबी जन्नती है, जन्नती। नबी ने कहा है सारे सहाबी आदिल है, कोई जालिम नहीं। तो हम तेरी नहीं मानेंगे, मदीने के मुस्तफ़ा की मानेंगे, मदीने के मुस्तफ़ा की मानेंगे। बड़ा आसान जवाब है, बड़ा आसान।
वरना शैतान तो बड़े बड़े रूप लेके आता है, बड़े बड़े रूप लेके। हज़रत अमीर माविया, ये इनको किताबों में खालुल मुस्लिमीन कहा जाता है। क्या? मुसलमानों के मामू। क्या कहा जाता? बोलो, मुसलमानों के मामू। और जिनको अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने अपनी किताब में लिखा भी है ना। क्या लिखा है? एक वाकया मैं आपको बता दूं, टाइम तो काफ़ी हो रहा, कुछ लोग घूर रहे बैठे बैठे, है ना भाई। नाराज़ तो नहीं है आप लोग? हैं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमीर माविया मुसलमानों के मामा, मुसलमानों के मामा। मिल्लत के नौजवानों ये बयान करते हैं कि एक दिन अमीर माविया कह रहे मैं सो रहा था, और इस रिवायत को कहाँ लिखा? अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने, जलालुद्दीन रूमी ने अपनी किताब, कौन सी किताब में? मसनवी शरीफ में। कौन सी में? बोलो बोलो। हवाला भी हाथ के हाथ दे रहा हूँ, कभी बाहर जाके कोई कहे कि मुफ्ती साहब ने बयान किया, वैसे ही। अमीर माविया, किताब का नाम मसनवी शरीफ, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन रूमी। वो लिखते हैं कि एक दिन फजर के वक्त अमीर माविया सो रहे थे, किसी ने आके जगा दिया, दरवाज़ा बजाया, और दरवाज़ा बजा के दरवाजे की आड़ में छुप गया, है ना। अब जब आदमी को कोई जगाए, छुप जाए, तो आदमी देखता कौन है कौन नहीं। तो इन्होंने कहा, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है कि नाम ही तू कीस्ती नामे तू चीस्त, फारसी के लफ्ज़ हैं कि भाई तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तो अब ये दरवाजे से निकल के आया कि सरकार मुझे नहीं जानते, मेरा नाम इब्लीस है जो बड़ा मशहूर है ना। इतना मशहूर तो कोई है ही नहीं जितना शैतान है ना। बोलो, है कोई इतना मशहूर? कोई वहाबी इतना मशहूर नहीं, कोई देवबंदी इतना मशहूर नहीं, कोई राफ़ज़ी कादियानी इतना मशहूर नहीं जितना मशहूर शैतान है। इसलिए कि शैतान इनका बड़ा है ना। बोलो भाई, बड़ा है ना, बड़ा तो ज़्यादा मशहूर हो गई। तो निकल के आ, बोले सरकार मुझे नहीं जानते, मैं शैतान हूँ जो बड़ा मशहूर हूँ। अमीर माविया हैरत में पड़ गए और बोले, शैतान है, नमाज का वक्त हो रहा, तूने मुझे जगाया क्यों है? शैतान का काम तो नमाज पढ़ने वालों को अगर ऊँगा नींदी में हो ना गर्मियों में, शैतान तो हवा करने लगता है, बेटे सो जा, चल नमाज छोड़, सो जा, है ना। नमाज को आएगा तो शैतान कहेगा चल सैयद साहब का होटल पढ़ ला, बीच में एक कप चाय पी लो, है ना। शैतान झगड़ा लगा देता है, नमाज छुड़वा देता है। नमाज, शैतान का काम तो छुड़वाना है। तू नमाज मुझसे पढ़वा रहा, कह रहा कि हजरत नमाज पढ़ लीजिए, है ना। इसलिए पता चला कि शैतान कभी कभी इंसानों की शक्ल में भी आता है और क्या कहता है, चलो मस्जिद में नमाज के लिए, चलो तबलीग के लिए, चलो अल्लाह रसूल की बातें होंगी, है ना। कभी कभी कहता है। तो शैतान ने जगाया, नमाज पढ़ लीजिए। अमीर माविया को हैरत हुई, बताओ शैतान का ये काम है? और ये काम है शैतान का? उसका काम क्या है? बड़ा अपने काम में इतना एक्सपर्ट है वो, लड़ाई कराना, तलाक कराना, खुला कराना, है ना, और नमाज छुड़वाना, ये शैतान के काम है। लेकिन शैतान नमाज के लिए, तो अमीर माविया बोले तेरा काम तो नमाज छुड़वाना, तू नमाज पढ़वा रहा है। तो शैतान बोला सरकार काम तो यही था, क्या करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इतने महबूब हैं और इतने प्यारे सहाबी हैं रसूल के, और इतने मुत्तकी परहेजगार हैं कि अगर तुम्हारी 2 रकात नमाज छूट जाती ना तो आप इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि अल्लाह को आपका रोना इतना अच्छा लगता कि नमाज तो 2 रकात छूटी है, अल्लाह तुम्हारे रोने की वजह से तुमको 200 रकात का सवाब दे देता। क्या 200 रकात का सवाब दे देता? तो मैंने इसलिए जगा दिया कि अगर पढ़ लोगे तो 2 ही का तो मिलेगा, 198 तो फिर भी छुड़वा दूंगा। मिल्लत के नौजवानों, ये है शैतान। तो आज भी शैतान सिफत लोग आपको आकर के कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे कि मिल्लत के नौजवानों, नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को ये नहीं, नबी साहिब इख्तियार नहीं, नबी शाफ़े महशर नहीं। बहुत से लोग कहते हुए मिलेंगे, सिद्दीक अकबर को बुरा कह दो, उमर को बुरा कह दो, हजरत अमीर माविया को बुरा कह दो, लेकिन तुम डंके की चोट पर कह देना हम ना तो सिद्दीक अकबर को बुरा कहेंगे, ना उमर फारूक आजम को, ना उस्मान जुन्नूरैन को, ना मौला अली को, ना अमीर माविया को। हम वो कहेंगे जो मदीने की धरती पे मेरे रसूल ने कहा है, नबी के सारे सहाबी जन्नती जन्नती, नबी के सारे सहाबी जन्नती। अल्लाह तौफीक दे। तो कल को ईशा के बाद से लग जाएगी 13 रजब। कितनी बोलो? 13 रजब। और 13 रजब को पैदा हुए मौला अली, जिनको नबी ने पाला। आला हजरत ने लिखा है, वो कुछ ने लिखा है कि 8 साल की उम्र में ईमान लाए, एक कौल 9 साल की उम्र में ईमान लाए, एक कौल 10 साल की उम्र में ईमान लाए,
लेकिन आला हजरत वाह रे तेरी अजमत पे कुर्बान। आला हजरत ने लिखा है सरकार मौला अली 8 से 10 साल के दरमियान ईमान लाए, है ना, 10 साल के दरमियान। तो बचपन में ही नबी ने अपनी कफालत में ले लिया था, क्योंकि अब अबू तालिब जो थे कमज़ोर थे मुआशी एतबार से, फाइनेंशियली कहते हैं इंग्लिश में, है ना, वो कमज़ोर थे, तो आपने ले लिया था उनको। अब बचपन में ही मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहे हैं, है ना, नबी की बीवियों को देख रहे हैं, मोहब्बत से साथ रह रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, अली बहुत लाजवाब है। तो कल को मगरिब की नमाज के बाद अली का क्या है, यौमे पैदाइश, पूरी तारीख 24 घंटे, यानी कल मगरिब से परसों मगरिब तक। अब देखो जो जन्मदिन मनाते ना, केक काटते चौराहों पे सर्कलों पर रख के, खुदा के बंदो तुम केक काटोगे, केक ये ईसाई तरीक़ों पे अपनाओगे, याद रखना अगर तुम ईसाइयों से मोहब्बत रख के उनकी तरीक़े को अपनाओगे तो एक दिन खुद कट जाओगे, खुद कट जाओगे, है ना। तो केक काटने बंद करो, फातहा लगवाओ, फ़ोटो मत लगवाओ, फातहा लगवाओ। अपनी ज़िंदगी के अच्छा होने की अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ताला 20 साल तूने गुजार दिए, इन सालों में जो गुनाह किए वो माफ़ फरमा, और जो ज़िंदगी बाकी है अल्लाह ताला 1 साल और पूरा हो गया, आखिर की ज़िंदगी में नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ मांगो। केक कटवा रहे हो, गैर मुस्लिम आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, राफ़ज़ी काद सब आ रहे हैं, तो फातहा लगवाओ। फातहा लगवाओगे तो वो तो आएगा ही नहीं, है ना, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फातहा का खाता ही नहीं है। लेकिन चुपके चुपके वो भी छोड़ते नहीं हैं, हाँ वो भी हाथ मारते हैं, कभी मुंह छुपा के कभी कुछ करके ना, कहते हैं कि और हैं हाथी के दांत और दिखाने के, है ना। जब देख 11वीं की हम गौस की करा रहे तो नज़दीकी मुंह छुपा के अब फातहा का खाएं, जो है ग़ुलाम गौस वो हैं बड़े जियाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, है ना, हम हैं बरेली वाले। तो मोहब्बत से रहो, मिल के रहो, आपस में इंतशार मत करो, लड़ाइयाँ झगड़े मत करो। और मिलना भी किस बुनियाद पर है, अहले सुन्नत की बुनियाद पर, है ना, अहले सुन्नत की बुनियाद पर मिलना है। अल्लाह तौफीक दे। तो कल को फातहा लगवाएंगे, है ना, इंशाअल्लाह। हमारी मस्जिद कुबा में भी कल को मगरिब के बाद, ज़ाकिर भाई, मगरिब के बाद इंशाअल्लाह यौमे विलादती अली मनाया जाएगा। कल को मगरिब के बाद आप पैसे नहीं ले रहा, जो कल को तबर्रुक लाना चाहे वो ला सकते हैं। हम भी इंतज़ाम करेंगे अपनी मस्जिद के अराकीन की जानिब से, मस्जिद के पैसे से नहीं, है ना, मस्जिद के कमेटी वालों की जानिब से, मस्जिद के पैसों से नहीं, है ना, क्योंकि मस्जिद का पैसा लगाना इन चीज़ों में जायज़ नहीं है ना। तो कल मगरिब के बाद फातहा ख़्वानी होगी। और दूसरी चीज़, हमारी एक तहरीक जो हमने अज़हरी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है हमारी कमेटी की जानिब से, हम चाहते हैं, कमेटी के सारे अफराद का मशवरा है हम लोगों का, कि महल्ले के हर घर का सर्वे करने हमारे नौजवान निकलेंगे अज़हरी वेलफेयर ट्रस्ट के। तो आपके घर में कितने लोग हैं ये आपसे पूछेंगे, आपके घर का ज़िम्मेदार कौन है, काम क्या होता है ना, ये आपसे पूछ के अपने एक रजिस्टर में लिख करके दर्ज करके ये लोग लाएंगे यहाँ, ताकि मस्जिद के पूरे महल्ले का बायोडाटा मस्जिद के पास रहे। समझ रहे कि नहीं? बोलो बात काम ठीक है कि नहीं? बोलो भाई। और सरपरस्त का नंबर, जो घर का सरपरस्त है, किसी औरत का नहीं, मर्द सरपरस्त का नंबर, किसका बोलो, मर्द सरपरस्त का नंबर, जिम्मेदारी के साथ ये लोग आएंगे। उससे फ़ायदा हमारा क्या होगा, रमज़ान में मदद करने का मामला आता है तो अगर कोई ऐलान कर दे मस्जिद से, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं मालदार लोग जो पूरे साल का अनाज वही इकट्ठा कर लेते हैं, 5-5 बार लेके जाते हैं, और हालांकि वो फ़कीर शरी नहीं है, उनको अल्लाह ने खुद दिया है, लेकिन फिर भी क्या वो ले जाते हैं। और फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐलान लगा करके सदका करते हैं, ज़कात देते हैं, वो तरीके भी जो है दुरुस्त नहीं है, अगरचे रिया की खातिर हो तब। और अगर इस नीयत से हो कि मैं दे रहा हूँ दूसरा भी देगा तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा ना। मसले मैंने दोनों बता दिए। तो हम जब हमारा पूरे महल्ले का बायोडाटा हमारी मस्जिद की कमेटी के पास होगा, तो उसमें हमें एक तो ये पता होगा कि हर घर में काम क्या हो रहा है ना, कोई सट्टा तो नहीं हो रहा है, गोशी का काम तो नहीं हो रहा है, मटका तो नहीं हो रहा है, या कोई नशा तो नहीं बिक रहा है। और एक ये हमें पता होगा कि महल्ले में कौन गरीब है, किसके शोहर का इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह करेगा हम मदद करने लायक होंगे तो रमज़ान में बग़ैर ऐलान किए चुपके से रात में राशन की किट उसके दरवाज़े पर रख के उसको फ़ोन कर देंगे कि बाहर आपके दरवाज़े पर रखा है, आप उठा लो, है ना, ताकि उसकी इज़्ज़त भी महफूज रहे, है ना, उसकी इज़्ज़त भी महफूज रहे। और फिर जो लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, इस पर भी कंट्रोल होगा, है ना, इस पर भी कंट्रोल होगा। लोगों,
इस्लाम के लिए कुछ कर जाओ। अपनी औलाद के लिए तो आस्तियाँ इकट्ठी कर रहे हो तुम, दीन के लिए भी कुछ कर जाओ खुदा के वास्ते। या आपका खादिम, आपका भाई, और अगर आप बड़े हैं तो आपका बेटा रिजवान नूरी आपसे गुजारिश कर रहा है। ज़िंदगी औलाद के लिए जीना ये इतना बड़ा अहमियत का मालिक नहीं है जितना दीन के लिए जीना है ना। तो आप लोग बगैर कुछ शक में पड़े हुए, हमारे जो लोग आएंगे उनको आप जिम्मेदारी से, घर के मेंबर कितने हैं, उनके नाम, काम क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और फैल रही, 17 मस्जिदें वहाबी देवबंदियों की, गैर मुक़ल्लिदों की शहर में हो गई हैं।